हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ गिट के बारे में। गिट इज़ यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 95% सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन द वर्ल्ड। तो अगर आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको भी गिट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये इतना एक्साइटिंग नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। और गिट अलग है गिटहब से, दोनों में डिफरेंस हैं, वो भी मैं बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में यूज़ करने के लिए इसको। उसके लिए हम इसकी वेबसाइट में जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप बाद में लिंक देख के कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपनी एप्लीकेशन में। लेट्स ओपन दिस। ये इसका इंस्टॉलेशन विजार्ड है। तो यू नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड दैट्स इट। अब आप फिनिश स्क्रीन पे आ गए हो। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लॉन्च भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। और अभी मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करूँगा। तो अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाके आप एड्रेस बार में cmd लिख के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली आपके फोल्डर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाके आपको गिट टाइप करना है। तो अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आपको ये सारी कमांड्स जो हैं गिट की वो दिख जाएंगी। और अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपको एरर आ जाएगा कि गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल कमांड। तो उस केस में आप एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना, उसके बाद ये चल पड़ेगा। तो ये सारी कमांड्स आप देख सकते हो, सबकी लिस्ट यहाँ पे है और वो क्या करती हैं वो भी लिखा हुआ है। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपको चाहिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडिटर अपना ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे एडिटर में कोड स्पेस डॉट लिख सकते हो, डायरेक्टली इसी डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप अलग से भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ जाके मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। तो मैं HTML चूज़ करूँगा इस लिस्ट में से। ओके, लेट्स ऐड बेसिक HTML स्टार्ट विद डॉक टाइप। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं index.html रख देता हूँ, बिकॉज हम पहले HTML का नाम इंडेक्स ही रखते हैं। ओके, इसके बाद मैं टर्मिनल में जाके सबसे पहले हमें गिट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब आप कमांड रन करते हो git init, जिससे आपकी एक नई गिट की रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है। डायरेक्टरी में जाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो डॉट गिट का एक फ़ोल्डर बन गया है यहाँ पे। और अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो इसका मतलब आपने सेटिंग्स में हिडन फाइल्स को हाइड करा हुआ है। तो अगर आप व्यू में जाके, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो व्यूज़ में जाके ऑप्शंस में जाके, यहाँ व्यू में जाके अगर आपने डोंट शो हिडन करा तो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको इसके लिए शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको ये फ़ाइल दिख जाएंगी। और इसके अंदर सारी गिट की अपनी फाइल्स हैं, तो इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो आई एम जस्ट कीपिंग दैट फॉर नाउ। वापस टर्मिनल में जाके गिट स्टेटस कमांड रन करते हैं। तो गिट स्टेटस कमांड आपको गिट का स्टेटस देगी जब भी आप इसको रन करोगे उस टाइम जो भी स्टेटस है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने ये कमांड रन करी है और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट अनट्रैक्ड फाइल, और ये फाइल का नाम आ गया। और नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूँ और मैंने अभी तक कोई कमिट नहीं करी, और एक अनट्रैक्ड फाइल है जिसको हम ट्रैक नहीं कर रहे गिटहब से। और लास्ट लाइन का मतलब है कि कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर एक अनट्रैक्ड फाइल है जिसको हम गिट ऐड कमांड यूज़ करके ट्रैक कर सकते हैं। तो गिट ऐड कमांड यूज़ करने के लिए वो गिट ऐड स्पेस फाइल का नाम, जैसे कि हमारा यहाँ पे नाम है index.html, ये टाइप करके एंटर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अभी कोई मैसेज नहीं आया, हम दोबारा से गिट स्टेटस रन करते हैं तो आप देख सकते हो अब मैसेज चेंज हो गया। तो मैं ब्रांच मास्टर में हूँ, अभी कोई कमिट नहीं है और चेंजेस हैं अभी जो मैं कमिट कर सकता हूँ। तो मैंने एक नई फाइल ऐड करी है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ब्रांच मास्टर। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है। गिट में काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस मैं बाद में कवर करूँगा, वो इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है अभी सीखने के लिए। तो ये नई फाइल है जो बन गई है अभी। बेसिकली जब भी मैंने जैसे गिट ऐड करा तो मैं अपने कोड को स्टेज कर देता हूँ।
तो स्टेज में इसमें जैसे आप देख सकते हो पहले रेड थी, अब ये ग्रीन हो गई, इसका मतलब ये स्टेज हो चुकी है। तो स्टेज के बाद डायरेक्टली मैं इनको कमिट कर सकता हूँ। तो उससे पहले जब आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको git config user.name ये कमांड रन करके अपना नाम सेट करना पड़ेगा लोकल जो ये यूज़ करेगा, बिकॉज़ आपकी हर एक कमिट हिस्ट्री जो है वो लॉग होती है और किसने करी है वो उसका रिकॉर्ड रखता है गिट, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में नाम नहीं लिखता, डायरेक्ट इसी कमांड को रन करता हूँ, तो जो प्रीवियसली सेव्ड वैल्यू वो शो हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एंटर करा तो मेरा नाम शो हो गया यहाँ पे। और अगर मैंने इसको चेंज करना हो तो मैं इसी कमांड के आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू ऐड कर दूंगा जो मैं नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो नाम चेंज हो गया। मैंने अभी कैपिटलाइज कर देता हूँ। और सेम ऐसे आपको ईमेल सेट करनी है, तो उसके लिए git config user.email ये कमांड है। और आप देख सकते हो मैंने पहले सेट कर रखी है, तो मैं चेंज नहीं करना चाहता, पर अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम git commit कमांड यूज़ करेंगे और git commit -m, उसके बाद मैसेज में मैं इनिशियल कमिट लिख देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हो ये मैसेज आया मेरे को कि 1 फाइल चेंज, उसमें 5 इंसर्शंस करी है नहीं। और क्रिएट मोड आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली इसमें नई फाइलें क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट दोबारा से अगर मैं गिट स्टेटस कमांड रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मैसेज वहाँ फिर से चेंज है। मैं ब्रांच मास्टर में हूँ और यहाँ पे नथिंग टू कमिट है और मेरा वर्किंग ट्री क्लीन है, मतलब कि अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा। तो जो मैंने अभी कमिट करा वो कहाँ गया, वो हम चेक करेंगे गिट लॉग कमांड यूज़ करके। तो जब मैं गिट लॉग कमांड रन करूँगा तो ये मेरे को जितने भी मैंने कमिट्स करे हैं पिछले वो सारे दिखा देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कमिट आईडी आएगी, उसके बाद ऑथर का नाम आएगा किसने करा है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टीम में काम कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कमिट किस यूज़र ने करा है। और ये नाम और ईमेल पिक करेगा जो हमने गिट कॉन्फ़िग सेट करी थी वहाँ से, और ये ऑटोमेटिकली डेट पिक करके वो शो कर देगा। और उसके बाद कमिट का मैसेज। तो यही है गिट का पार्ट। तो आप जितना भी काम करोगे आप यही स्टेप्स को बार बार फॉलो करोगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम एक रिमोट लोकेशन पे, जैसे कि गिटहब है, वहाँ पे होस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपकी रिमोट लोकेशन कुछ भी हो सकती है, गिटहब हो सकती है या और भी टूल्स हैं जैसे कि बिटबकेट और गिटलैब। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो अपनी गिट रिपोजिटरी को होस्ट करने के लिए। तो इनका गिट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सिर्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ओपन सोर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ एक्सटेंड तक फ्री हैं, आप साइन अप कर सकते हो और आप प्राइवेट रेपोज बना सकते हो इसमें। इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करूँगा गिटहब। तो आपको गिटहब पे साइन अप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन आएगा जहाँ पे आप क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यही पेज आएगा जहाँ पे आपको अपना रिपोजिटरी का नाम डालना है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है। उसके बाद आपके पास पब्लिक और प्राइवेट दो ऑप्शन है। तो पब्लिक का मतलब कि अगर ये पब्लिक होगा तो कोई भी इसको देख सकता है गिटहब पे, और अगर प्राइवेट होगी तो जिनको आपने ऑथोराइज़ करा है सिर्फ वही देख पाएंगे। उसके पास हमारे पास ऑप्शन है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद, ये 3 फाइलें हैं, तो ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको टिक करके क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन द बटन क्रिएट रिपोजिटरी। तो ये आपकी रेपो क्रिएट हो गई है गिटहब पे। अब यहाँ पे इसने आपको कुछ कमांड्स दी हैं। अगर आपने नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो आप ये फॉलो करोगे, और अगर आपने पहले से बना रखी है तो आप ये फॉलो करोगे। तो आप देख सकते हो ये भी गिट की कमांड्स ही हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी बनाई है तो हमें जस्ट पुश करना है, तो हम ये वाली फॉलो करेंगे। तो इसको कॉपी करके हम अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट करेंगे। कमांड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो इसमें है गिट रिमोट, तो ये एक रिमोट लोकेशन हम ऐड कर रहे हैं, जिसके आगे हमने लिखा है गिट रिमोट ऐड। और उसके बाद जो ओरिजिन है ये कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका एक नाम है, ताकि आपको हर बार जब आपको पुश करना हो कोड या पुल करना हो तो आपको पूरा यूआरएल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओरिजिन हमने यूज़ करा है, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो हम गिट को बता रहे हैं कि ये रिमोट की लोकेशन है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, अब ये ऐड हो गई हैं, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिमोट लोकेशन है। हम मल्टीपल भी रख सकते हैं। तो गिट रिमोट -v कमांड यूज़ करके हम सारी जो लोकेशंस है वो देख सकते हैं।
हम मल्टीपल डिफरेंट नाम से भी, जैसे मैंने आपको बताया, गिट हब है हमारे पास, गिट लैब है, बिट बकेट है। तो जैसे कि अगर मेरे को तीनों पे पुश करना है तो मैं ओरिजिन की जगह पे अलग नाम रख के वो कर सकता हूँ। तो अभी दूसरी कमांड कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं। तो ये कमांड है गिट ब्रांच -m मेन। तो ये एक नई ब्रांच क्रिएट कर रहा है मेन के नाम पे, क्योंकि गिटहब पे मेन ब्रांच होती है, मास्टर नहीं होती। पहले मास्टर हुआ करती थी, पर इन्होंने रिसेंट चेंजेस करे हैं, तो अब यहाँ पे मेन ब्रांच होती है। तो इस कमांड से आपकी मेन ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। और अगर हम गिट ब्रांच कमांड यूज़ करें तो हमें ये सारी अवेलेबल लिस्ट जो है ब्रांचेस की वो दिखा देगा। तो अब तीसरी कमांड को कॉपी करते हैं और ये कमांड है गिट पुश। तो ये यूज़ होती है जब आपको अपना लोकल का कोड रिमोट पे पुश करना है, उसके बाद हमें बताना होता है कि कहाँ करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया ओरिजिन मेन, तो ओरिजिन हमें पता है कि वो यूआरएल है और मेन है ब्रांच का नाम जहाँ पे हमें करना है। तो अगर आपकी ब्रांच का नाम कुछ और होगा तो आप मेन की जगह कुछ और लिखोगे। और जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर हिट करा तो आप देख सकते हैं कुछ आपको मैसेज आए हैं। इन्होंने पूरे ऑब्जेक्ट्स जो आपने क्रिएट करे हैं वो काउंट करे हैं, उनको कंप्रेस करा है, फिर उस रेपो का जो लिंक था वहाँ पुश कर दिया है। तो अभी हम वापस गिटहब में जाके एक बार पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो पेज चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मेरी कमिट दिख रही है, मेरी फाइल दिख रही है जो मैंने ऐड करी है index.html, और उसके अंदर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे कंटेंट दिख रहा है जो मैंने ऐड करा है। तो दैट्स इट, ये आपका पूरा प्रोसेस है लोकल पे कोड करके उसको कमिट करके पुश करने का। और अब हम देखते हैं कि अगर आपको चेंजेस करके दोबारा से कमिट करोगे तो क्या होगा और उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए वापस मैं अपने कोड एडिटर में जाता हूँ। यहाँ जाके मैं फाइल में कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि इसको हम h1 में रैप कर देते हैं और मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ बॉडी के अंदर। फेयर इनफ। वापस टर्मिनल में जाके गिट स्टेटस रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज कुछ थोड़ा डिफरेंट है। अब अनट्रैक्ड फाइल की बात नहीं करी इसने, क्योंकि हमने लास्ट टाइम index.html को ऐड कर लिया था और पिछली बार इसने दिखाया था index.html रेड में, पर मॉडिफाइड की जगह न्यू लिखा हुआ था और अभी मॉडिफाइड लिखा है। मतलब कि हम ऑलरेडी इसको ट्रैक कर रहे हैं और इस फाइल में हमने चेंजेस करे हैं। और कुछ और कमांड्स इसने बताई हैं, जैसे कि गिट ऐड, गिट रिस्टोर। तो ये गिट ऐड हमें पता है ऐड करने के लिए, और गिट रिस्टोर है अगर मेरे को ये चेंजेस जो हैं वो डिस्कार्ड करने हैं। लेट्स यूज़ गिट ऐड index.html। तो इसने हमें हमारे चेंजेस को स्टेज कर दिया है। दोबारा से गिट स्टेटस देखेंगे तो अभी आप देख सकते हो ये ग्रीन हो गया है और चेंजेस टू बी कमिटेड हैं, ये स्टेज हैं। अब हम कमिट कर सकते हैं इनको, और इन कमिट्स में आप इमोजीज भी डाल सकते हो क्योंकि ये इमोजी सपोर्ट करता है। सो लेट्स ऐड इमोजी इन दिस कमिट मैसेज, और उसका आपको कोड लिखना पड़ता है यहाँ पे, और गिटहब में आपको वो इमेज दिखेगी एज ए। ओके, तो यहाँ पे इसने बताया कि आपने एक फ़ाइल में चेंज करा है, 4 इंसर्शन करी हैं और एक डिलीशन करी है, और अब इसको हम पुश कर देंगे। तो अभी हमें दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है ओरिजिन मेन, बिकॉज जब हमने पिछली बार लिखा था तो हमने इसके साथ -u कमांड यूज़ करी थी, तो इसने रिमेंबर कर लिया कि हर बार कहाँ करना है। अभी हम वापस गिटहब में जाके देखते हैं। तो यहाँ हम कमिट्स के पेज पे रिफ़्रेश करेंगे, आप देख सकते हो कि दोनों कमिट यहाँ आ गई और यहाँ पे इमोजी भी दिख रही है रॉकेट की जो हमने ऐड करी है। तो ये दोनों कमिट्स हैं। अब इसके अंदर जाके देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसने आपको दिखाया है रेड में जो आपने डिलीशन करी है और ग्रीन में जो आपने अभी ऐड करा है। तो ऐसे आप अपना पुराना जो काम करा है उसको ट्रैक रख सकते हो कि कब आपने क्या चेंजेस करे थे, और अगर आपको रोल बैक करना हो तो आप रोल बैक भी कर सकते हो। अभी हम वापस आके अपने टर्मिनल में गिट लॉग कमांड रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको 2 दिख रही हैं, और अगर मेरे को पिछली कमिट पे जाना है तो मैं कमिट की आईडी को कॉपी करूँगा। वो हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं या हम गिटहब से भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करके गिट चेकआउट और आईडी, और जैसे आप एंटर हिट करोगे इसने चेंजेस कर दिए हैं। अब हम वापस जाके एडिटर में देखते हैं। तो आप देख सकते हो आपका पुराना कोड वापस आ गया जो उस कमिट में था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कोड उड़ गया है, बट आप
कह सकते हो कि टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आप एक कमिट से दूसरी कमिट में ट्रैवल करके, और वहाँ पे जो कोड था वो देख सकते हो। और अगर मैं वापस जाके गिट चेकआउट मेन कर दूंगा तो सारा कोड वापस आ जाएगा। तो इसको टाइम ट्रैवल डीबगिंग भी कहते हैं। तो ये आपको गिट के साथ स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। और लेट मी नो, अगर आपको कोई भी कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप मुझे को कमेंट्स में बता सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।